एप्स्टीन फाइल मीन्स नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया इज कंप्रोमाइज्ड। इस देश के अंदर अभी भाई साहब बोल रहे थे कृषि प्रधान देश के अंदर हम जो सामग्री अमेरिका से खरीदेंगे वो 18% टैरिफ के साथ खरीदेंगे, जबकि वो हमारे देश में कोई सामग्री भेजेंगे हम 0% टैरिफ पे खरीदेंगे। तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी एप्स्टीन फाइल के चक्कर में 24 घंटे के अंदर ये घोषणा करते हैं कि हम एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के लिए बहुत बेहतर होगी, और 140 करोड़ की तरफ से धन्यवाद दे दिया। नरेंद्र मोदी जी, आप सिर्फ अपने 240 सांसद, जिसमें 106 सांसद अदर पार्टियों के हैं, उनकी तरफ से आपने धन्यवाद दिया होगा क्योंकि वो आपके मित्र हैं। और आप दोनों की मित्रता इस बात का संकेत है कि ना अमेरिका सुरक्षित रहेगा ना भारत सुरक्षित रहेगा। और मुझे अमेरिका से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के युवा, भारत का किसान, भारत देश के अंदर हर वो स्तर जो भारत सरकार के ऊपर निर्भर है, भारत परेशान होने की कगार पर है या कहूँ लगातार परेशान है। पार्लियामेंट में खड़े होकर भ्रम फैला रहे राजनाथ सिंह बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी भ्रम फैला रहे हैं। पहली बार आप संसद के अंदर ये देख रहे होंगे कोई विपक्ष के अंदर बोल रहा है और सत्ताधारी दल उनका विरोध कर रहे हैं। सत्ताधारी दल का काम था सरकार चलाना। ओम बिरला जी उसके तरफ से पूरा समर्थन करते हैं। वो लोकसभा सांसद के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, इस समय भारत सरकार के अंदर देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री की जवाबदारी बनती है कि जब आप वाह वाह मोदी करवाते हैं तो आपको ये राहुल गांधी जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब देने में इतनी परेशानी। चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं और राहुल जी ऐसी किताब को कोट कर रहे हैं जिसमें लाल आंखें थी। पाकिस्तान को नौके चने चबा देना है तो कहीं बिरयानी खाने जाएंगे, कहीं झूला झूलने जाएंगे, कहीं नमस्ते ट्रंप करवाएंगे। ये देश के अंदर सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर लोगों के सामने जो पट्टी जिस दिन निकल जाएगी, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनके पितामह की जो सोच है संघ की, वो निश्चित तौर पर आप मानिए आने वाले समय में इनका बिस्तर गायब होने वाला है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। 56 इंच सीने वाला व्यक्ति जो विश्वगुरु हो, जो 47 में भारत को विकसित भारत बना देगा, वो डर जाएगा, वो झुक जाएगा। कितना विकसित भारत हुआ है, मैं इसके लिए सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक जेनजी शब्द सुना होगा। मैं जन जन तक उस जेनजी से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के 2014 से लेके अभी तक के जो भाषण है और 2014 के चुनाव में जो भाषण है, मेरा निवेदन है जन जन से, जेनजी से, कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि ये मीडिया बिका हुआ है, ये मीडिया हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए आप जहां कहीं पर भी हैं इस बात को प्रमुखता से लेके आइए कि इस देश को बर्बादी से बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। विपक्ष कह रहा है कौन सी ऐसी फाइल दबी है ट्रंप के पास कि ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी के राजनीतिक करियर को खत्म कर दूंगा, डील हो रही है, दबाव में है मोदी जी। क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं उनको अंग्रेजी शायद समझ में नहीं आती, लेकिन एआई का जमाना है, वो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगातार ट्रंप ने खुली चुनौती के तौर पे बोला है कि मैं जिस दिन चाहूँगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी की राजनीति समाप्त कर दूंगा। ये मैं जो बोला हूँ वो पाकिस्तान का वार रोक दिया हूँ। तो इसके बाद भी अगर अंधभक्त कुछ बोल रहे हैं, मीडिया कुछ उनके पक्ष में बोल रही है, ट्रंप ही अनाउंस कर रहे हैं, ट्रंप ही अनाउंस कर रहा है, ट्रंप ही डील करवा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ कंप्रोमाइज है, वो मूक दर्शक के रूप में बैठे हैं। ट्रंप जो बोलते हैं उसको ये लागू करते हैं और वही लागू करेंगे, क्योंकि इसमें अनिल अंबानी अडानी का भी नाम आने वाला है। एक सवाल का जवाब दीजिए आखिरी। आज तक आपने अपने राजनीतिक करियर में या पार्लियामेंट में कभी ऐसा देखा कि विपक्ष हंगामा करे और देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलना हो और खबर चला दी जाए कि अरे बाप रे बाप मोदी जी पे हमला होना था? खबर तो इतना तक चल गई, टीडीपी के सांसद हैं वो कह रहे हैं महिलाएं दांत काट लेती मोदी जी को, इसलिए मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आए। इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए सिर्फ आपकी इतनी पूरी बात में डरपोक आदमी जो होता है वो बहानेबाज होता है और डरपोक को जवाब देना नहीं है। डरे हुए लोग जवाब नहीं देते हैं, ये डरे सहमे से लोग हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी जी या विपक्ष की तरफ से मुद्दों की बात होती है उनको भागना है, क्योंकि संसद के अंदर उनका धर्म और जात की राजनीति नहीं चलने वाली। इसलिए डरपोक पीएम और उनके सहयोगी ओम बिरला जी उनका सहयोग करते हैं और अनाउंस करते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री को संसद में इसलिए नहीं बुलाया गया कि उनको खतरा था।